एक बालक जिसकी परवरिश एक शेरनी ने की। जी हाँ, इतिहास की एक रोचक घटना। उत्तर प्रदेश में स्थित बदायूं नामक स्थान पर सीताराम सिंह नामक राजा हुआ करता था। सीताराम जी के 100 पुत्र थे। उनके पांचवें बेटे का नाम था राव सिंहा जी। राव सिंहा जी के जन्म के समय राजा ने दासी को प्राचीन तौर तरीके के हिसाब से समय ज्ञात करने के लिए कहा, लेकिन दासी को याद न रहा। दासी ने राजा के भय से राव सिंहा जी के जन्म के कुछ समय बाद का समय चिन्हित कर दिया। जब ज्योतिष को बुलवाकर नवजात शिशु का भविष्य पूछा गया तो गलत समय को देखकर ज्योतिष ने कहा कि बालक का मुंह देखते ही पिता की मृत्यु हो जाएगी। राम जी ने तुरंत जल्लाद को बुलावा भेजा और कहा कि इस बालक को जंगल में ले जाकर मार डालो। जल्लाद बालक को जंगल में मारने के लिए ले गया। मात्र एक दिन के बालक को मारने में जल्लाद के भी हाथ कांप उठे और सोचा राजा का आदेश भी है। जल्लाद ने बालक को एक शेरनी की गुफा में यह सोचकर फेंक दिया कि यह उसका निवाला हो जाएगा। शेरनी ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। बालक लुढ़क हुआ शेरनी के बच्चे के समीप जा पहुंचा। शेरनी को लगा उसने 2 बच्चों को जन्म दिया है और यह बालक भी उसी का है। शेरनी ने अपने बच्चे के साथ उस बालक का भी भरण पोषण किया। समय के साथ वह बालक बड़ा हो गया। शरीर पर घने बाल और निर्वस्त्र शेरों के साथ घूमते और शिकार करते। उनका चाल चलन रहन सहन शेरों की भांति ही हो गया। राजस्थान के पालीवाल ब्राह्मण यानी पाली जिले के कुछ ब्राह्मण जो व्यापार के मंसूबे से उसी जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा 5 शेर आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उनमें 5वां इंसान है। और मजे की बात तो यह थी वो अकेला चारों पर भारी पड़ रहा था। यह देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे घबराए और तुरंत वहां से दौड़ पड़े और राजा सीताराम जी के पास आ पहुंचे। उन्होंने सारी घटना राजा को कह सुनाई। राजा को इस पर विश्वास नहीं हुआ। तभी सभा में मौजूद वह जल्लाद उठ खड़ा हुआ और राजा से कहा कि अगर आप वचन दे कि मुझे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा तो मैं कुछ बताना चाहूंगा। राजा ने उसे वचन दिया और कहा, कहो क्या कहना चाहते हो। तब जल्लाद ने सारा वृतांत राजा को कह सुनाया। राजा को पुत्र की जानवर के समान हालत देख अपने किए पर अफसोस हुआ और उन्होंने अपनी सैन्य टुकड़ी को उसको पकड़कर लाने का आदेश दिया, क्योंकि पालीवाल ब्राह्मणों के बताए अनुसार राव सिंहा जी को पकड़ लाना बिना सेना के मुमकिन नहीं था। अंत में सैन्य टुकड़ी सफल रही और राव सिंहा जी को राजा के समक्ष लाया गया। उनको समझाया गया कि वे राव सिंहा जी ने पाली में आते ही लुटेरों और डाकुओं का भीषण नरसंहार किया, उनका नामो निशान मिटा दिया और एक बार राव सिंहा जी गौरक्षा में अकेले ही एक सैन्य टुकड़ी से भिड़ गए। इस मुठभेड़ में बलिदान हो गए। इस वृतांत के पुराने हस्तचित्रित चित्र आज भी जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में मौजूद है। कालांतर